बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल 14 अगस्त है और ये आज़ादी का दिन है हमारा। अब सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं तो मैं भी दे देता हूँ, मुबारक हो आपको। मगर जो बाशऊर लोग हैं, मेरे बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लाखों लोग सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम हकीकी तौर पर आज़ाद हैं? सोचे ज़रा। मैं बताऊँ पाकिस्तान में आज़ादी का मतलब क्या है। पाकिस्तान में आज़ादी का मतलब ये है कि जुम्मे की नमाज में जिसके घर के सामने आप चाहे अपनी गाड़ी खड़ी करें, किसी को इमरजेंसी जाना हो, वो बेचारा परेशान है, आप गाड़ी जब तक नमाज से फारिग हो के आप बाहर नहीं निकलेंगे, गेट के सामने आपने गाड़ी खड़ी की। आप वन वे जाए, कोई आपको नहीं पूछेगा। आप मिलावट करें, कोई आपको नहीं पूछेगा। कर्जा आपने लिया हुआ है, कर्जा देने के बजाय हज और उम्रा करते हैं और आपको यकीन है कि अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। ये पाकिस्तान के अंदर आज़ादी है। पाकिस्तान में ये आज़ादी है कि आप जिसको चाहे तजलील करें, जलील करें। आपके पास पैसा, ताकत है, कोई आपको नहीं पूछेगा। आप मिलावट करें, कोई आपको नहीं पूछेगा। यानी मिलावट करने की आज़ादी है। तो ये आज़ादी का मतलब है पाकिस्तान। हकीकी आज़ादी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। जो कौम दुनिया में तरक्की करती है वो डिसिप्लिन होती है, वो कानून का एहतराम करती है, कानून की पाबंदी करती है। मुबैना तौर पर बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रही है कि जी जस्टिस सिस्टम में करप्शन है, मुबैना तौर पर। हमारी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, मुबैना तौर पर। हमारे जर्नलिस्ट करप्ट है, मुबैना तौर पर। हमारे बिजनेसमैन में बहुत सारे बिजनेस हाउसेस करप्ट है, मुबैना तौर पर। आप बिजली का बिल दे रहे हैं, जिसका आपको इतना ज़्यादा बिल आता है, जिसकी आपके ऊपर जुल्म है, मगर आपके लिए इंसाफ नहीं है। तो क्या ये आज़ादी है? इज़ इट रियली इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं और इस सिस्टम के जो कवानीन है उसको आप फॉलो करते हैं। अब जो करता है वो बेचारा परेशान है। वो क्या करेगा? वो रिश्वत नहीं लेता, वो बेईमानी नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। असल में एक इंटरेस्टिंग बात नफ्सियात के हवाले से बताना चाहता हूँ। जब एक आदमी पहली दफ़ा झूठ बोलता है तो अब उस झूठ को छुपाने के लिए उसको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। तो होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है जब रिश्वत पहली दफ़ा देता है या लेता है, जब झूठ पहली दफ़ा बोलता है, जब मिलावट, क्योंकि गुनाह तो पहला गुनाह तो होता है ना, कोई पहला जुर्म तो करता है ना। जुर्म तो खैर पाकिस्तान में है ही नहीं, गुनाह है क्योंकि वो अल्लाह और बंदे का ताल्लुक है। जुर्म तो है ही नहीं, जो चाहो कर लो। तो जब कभी इंसान पहला गुनाह करता है पहली मरतबा, उसके बाद उस गुनाह के बाद वो दूसरी मरतबा करता है, तो नफ्सियाती तौर पर होता ही है कि एक वक्त आता है जब हक और बातिल में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। फिर उसके लिए कोई चीज़ गुनाह नहीं होती, कोई चीज़ बुरी नहीं होती, रिश्वत बुरी नहीं होती, झूठ बुरा नहीं होता, मिलावट बुरी नहीं होती, किसी के माल पे कब्जा करना, किसी के प्लॉट पे कब्जा करना, वो कोई बुराई नहीं होती। और टेक्निकली अगर हम दीन के हवाले से देखें तो हमारी नफ्स की जो 3 कैफियत है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमईना। नफ्स लवामा जो है वो मर जाती है, यानी आम तौर पर समझ लें कि ज़मीर की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। अब वो इंसान जो चाहे करे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे डर चला जाता है, अल्लाह का खौफ चला जाता है, सब चला जाता है। तो क्या ये आज़ादी है पाकिस्तान में, हकीकी आज़ादी? अब देखिएगा कल निकलेंगे बच्चे, वो लंबे लंबे भूपू लेके 600 रुपए के भूपे पूरे रोडों पे पहुंचेंगे पूरे पाकिस्तान में। उसकी जगह 100 रुपए का पौधा लेके लगा ले। ये कौम में वो शऊर ही नहीं है कि अगर इस मुल्क को आगे जाना है, इस मुल्क से गर्मी ख़त्म करनी है, इस मुल्क में ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो ये भूपू लेने की बजाय वो प्लांट पौधा ले ले, उसको डाले ज़मीन के अंदर, उसको 6 महीने साल इसकी निगहदाश्त करे, ताकि वो इतना ताकतवर हो जाए कि अपने तौर पर आगे बढ़ सके। ये शऊर ही नहीं है। कई लोगों ने माशाल्लाह सोशल मीडिया पे इस बात की बड़ी पोस्ट आई है, मगर लोगों में है ही नहीं। यहाँ सारा हल्ला गुल्ला, जो करना है करो, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास ताकत है वो जो चाहे करे, जिसके पास ताकत नहीं वो भी जो चाहे करे। कुंडा वाला जो लगाता है उसके पास ताकत नहीं होती, कुंडा लगा लेता है। तो दोस्तों, ये ज़रूर सोचिएगा, हर साल ये पैगाम मैं आपको देता हूँ कि क्या हम हकीकी तौर पर आज़ाद है? क्या हमारे माशरे में अदल व इंसाफ है? क्या हमारे माशरे में अच्छाई बढ़ रही है या बुराई बढ़ रही है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप समझते हैं हकीकी तौर पर हम आज़ाद है। एक होता है आइडियलिस्टिक थॉट होती है, एक होता है रियलिस्टिक होती है। मैं आइडियलिस्टिक हूँ मगर साथ साथ बड़ा रियलिस्टिक हूँ। सच्चाई को देख कर समझता हूँ। जिस नहज पे पाकिस्तान पहुँच चुका है, अगर हमने फौरी तौर पर इसकी सर्जरी नहीं की, फौरी तौर पर, इमरजेंसी होती ना हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में नहीं की,
تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میرے منہ میں خاک، پاکستان کا وہ حال ہوگا جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، مگر پلیز اپنے آپ کو بدلیں تاکہ پاکستان ایک بہتر ملک بن سکے ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے۔ پاکستان پائندہ باد۔